वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे आवाम के लिए अच्छी खबर है। आइंदा 48 घंटे में बिजली बिलों पर रिलीफ का ऐलान करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कौम को खुशखबरी सुना दी। कहा मौजूदा सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार भी आज एहतजाज कर रहे हैं। मैंने भी इलेक्शन में हिस्सा लेना होता तो शायद ऐसी ही हरकतें करता। सीनियर सहाफ़ी और एंकर्स से गुफ्तगू में कहा कि बिजली के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। तमाम इदारों से पूछा कितनी मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। फौज एक यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। शाम को महंगी तरीन बिजली इस्तेमाल करके तवानाई का नुकसान किया जाता है। तवानाई बचाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। माह का बिल बड़ा है, इसको हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर भी किया है, इसकी कैलकुलेशन भी की है। तमाम के तमाम जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया है और विद इन 48 आवर्स वी विल कम अप विद अ पॉलिसी ऑल्सो। हम अभी तक जो रेलिवेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं मल्टीलैटरल, उनके साथ नेगोशिएशन में हैं और बहुत जल्द हम किसी न किसी ऐसी पोजीशन में होंगे कि जहां पर हम डिफाइंस में गए बगैर जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हम डिस्कस भी कर रहे हैं और उन ऑप्शंस की जो ट्रांसलेशन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो जल्द आ जाएगी और हम उसका अनाउंस करेंगे। एक तो मैं आपको ये अश्योर करा दूं कि ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। ये मसला ज़रूर है, इस मसले को ज़रूर मैग्नीफाई भी किया जा रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। हुए बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं उन तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। ऑफिशियली मिलिट्री से पूछा कि जी आप हमें बताएं कि आप लोगों को कितनी फ्री यूनिट मिलती है, दैट दे डू नॉट कंज्यूम अ सिंगल यूनिट फ्री। आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी वाज़ेह कर दिया। बोले सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की जो तशरीह करेगी उस पर अमल करेंगे। बताया दहशतगर्दी और हसास मामलात को देखते हुए नादरा कवानीन में तरमीम की गई। निगरान सेटअप ने डिलीवर कर दिया तो कौम को इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं है। अभी तो इलेक्शन कमीशन को नहीं पता इंतखाबात कब होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का ARY को इंटरव्यू। कहा आप बड़ा आइन लेकर घूमते हैं। जब एक असेंबली के 90 दिन में इंतखाबात नहीं कराए तो सब कुछ खत्म हो गया। मौजूदा सेटअप आया है, इस सेटअप ने डिलीवर अच्छा कर ली तो कौम को कोई गरज नहीं है इलेक्शन से। मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं ठीक होगी, कहाँ से इलेक्शन करा ले। मैं वक्त लगेगा। इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता। जो आप आयन लिए फिरते हैं, किधर गया वो आयन जब सूबाई असम्बलियों के आपने नहीं कराए इलेक्शन? जब खान साहब जा रहे थे रशिया, मैंने बाकायदा खुद जनरल बाजवा से पूछा इसमें आपकी इनको तायीद हासिल है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा हमारी 100% तायीद हासिल है। असल मसला है कि खान साहब पर एतमाद कौन करे। उनके एक बहुत करीबी दोस्त और बड़े मनसब पर फाइज शख्स ने कोशिश की थी, लेकिन उनसे सवाल यही हुआ था कि खान साहब की गारंटी आप देते? उसने कहा मैं भी गारंटी नहीं दे सकता। जो खान साहब को कहते हैं आप मौजे तुम से नीचे नहीं है, आप अता तुर्क से ऊपर हैं, सबसे पहले वो छोड़ के भाग। ताल्लुकात खराब हुए थे खान साहब के दौर में, बहुत खराब। इंटरनेशनल किसने किया? खान साहब। और जलती पे तेल का काम कुरैशी साहब ने किया। आइन की तशरीह हम करेंगे, इलेक्शन कमीशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन केस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी इदारे को आइन पर असरअंदाज होने का इख्तियार नहीं, जब भी आइन की खिलाफ वर्जी होगी मुदाखलत करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा फंड्स और सिक्योरिटी दें तो इलेक्शन करा देंगे, अब कहते हैं नागुज़ीर वजूहात पर इंतखाबात कराना मुमकिन न था। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा 9 मई का वाकया हो गया था, इलेक्शन मुमकिन नहीं थे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए आपको क्या लगता है आपके दलाइल भूल गए? हमें सब कुछ याद है क्या कहा गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा क्या आप 90 दिन से आगे जा सकते हैं? वकील ने जवाब दिया 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा फिर तो मामला ही खत्म हो गया।
بات واضح ہو گئی، الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں واضح فیصلہ آ گیا، تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں، تاخیر کرے۔ اس فیصلے کے بعد تاخیر ہوئی تو توہین عدالت ہوگی۔ آج جو فیصلہ کیا ہے اس میں بڑا واضح کر دیا ہے، الیکشن 90 دن سے آگے نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کو 90 دن سے آگے ڈیلے کرے۔ سپریم کورٹ ان سے بار بار پوچھ رہا تھا، ہم نے آئین کی تشریح کر دی ہے، آئین میں لکھا ہے 90 دن میں الیکشن کرانے ہیں، اس میں کیا غلطی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جب کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہو سکی تو ریویو کو انہوں نے ڈسمس کر دیا۔ اس ججمنٹ کا انتظار تھا، اس ججمنٹ کے بعد اب مزید ڈیلے کا کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر ڈیلے ہوا تو سرٹنلی پھر یہ کنٹیمپٹ ہوگی اور بہت سیریس کنٹیمپٹ ہوگی۔ اب امید ہے کہ اس ججمنٹ کے بعد امیڈیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان اب وہ الیکشن کی ڈیٹ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ مل کے اناؤنس کر دے گا۔ اور پاکستان سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، 1784 پوائنٹس کی مندی، آخری آدھے گھنٹے میں 580 پوائنٹس کی ریکوری ہوئی۔ معاشی ماہر خاقان نجیب کہتے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر بڑھنے والے ہیں، مارکیٹ کو استحکام کی یقین دہانی درکار ہے۔ میرے ایک ہلکے سے بیان کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، میں اپنی پوری خواہشوں سے اپنے ملک کی خدمت کروں گا۔ معاشی صورتحال اندازے سے زیادہ خراب، سوچتی ہوں یہ عہدہ کیوں قبول کیا۔ نگراں وزیر خزانہ کے بیان سے ڈاماڈول معیشت کو بڑا دھچکا، پاکستان اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی۔ ایسیس کے بازار میں سال کی سب سے بڑی مندی دیکھی گئی، ٹریڈنگ کے دوران اسٹاک مارکیٹ 1800 پوائنٹس تک گر گئی، آخر میں کچھ ریکوری ہوئی، بینچ مارک انڈیکس 45,002 پوائنٹس پر بند ہوا۔ معاشی ماہر خاقان نجیب کہتے ہیں مایوسی پھیلانے کے بجائے مارکیٹ کو استحکام کی یقین دہانی چاہیے، زر مبادلہ ذخائر بڑھنے والے ہیں۔ ایکسٹرنل سورس ورلڈ بینک، IMF، ADB جو آپ نے کمرشل ری فائنانس کرانا ہے اس کا پلان سامنے رکھیے، تقویت دینی چاہیے مارکیٹس کو بائی کریٹنگ سرٹنٹی ان دی مارکیٹ۔ اسٹاک بروکرز کہتے ہیں ہوا میں اڑتے ڈالر، مسلسل مہنگائی سے بازار حصص ہی کیا، پورا ملک بے یقینی کا شکار ہے۔ گجرانوالہ والوں کے لیے خوشخبری، DHA گجرانوالہ میں AR ویل لگونا کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ GOC گجرانوالہ میجر جنرل عبد المعید خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر DHA گجرانوالہ بریگیڈیئر محمد اسلم خان نیازی نے کہا DHA گجرانوالہ پنجاب کا واحد DHA ہے جس میں مصنوعی طرز کا ساحل سمندر ہوگا۔ چیئرمین AR ویل لگونا سلمان اقبال نے خطاب میں کہا گجرانوالہ میں AR ویل لگونا دنیا کا سب سے بڑا لگونا ہوگا۔ 2-3 دن پہلے زمین حوالے ہوئی ہے اور کام شروع کر دیا۔ معاشی بحران سے نکالنے میں ریئل اسٹیٹ اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ DHA گجرانوالہ پورے پنجاب کا واحد DHA ہے جس میں مصنوعی طرز کا ساحل سمندر یعنی مین میڈ لگون بین الاقوامی معیار کے مطابق تعمیر کیا جائے گا۔ AR لگونا کے باہمی اشتراک سے بننے والے مین میڈ لگون جیسے میگا پروجیکٹ کے ترقیاتی کاموں کا آج سے باضابطہ آغاز ہونے چلا ہے۔ DHA میں دیگر جتنے بھی آن گوئنگ ہمارے پروجیکٹس ہیں اس میں ڈیولپمنٹ ہم برقراری سے کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ کہا کہ گجرانوالے کے لوگوں کو ہم ساحل کے پاس لے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم پانی کو ان کے پاس لے آئیں۔ گجرانوالہ کا پروجیکٹ بہت سپیڈ سے کام کرے گا، دنیا کا سب سے بڑا لگون ہوگا۔ لینڈ ہینڈ اوور میں تقریباً کوئی 2 دن یا 3 دن ہی ہوئے ہیں، ہم نے اپنی موبلائزیشن شروع کر دی ہے۔ اکنامیکل ٹرموائل آیا ہے ہمارے ملک کے اندر، بہت سارے ملکوں نے اپنے اکانومی کو چینج کیا ہے تھرو ریئل اسٹیٹ۔ اس ملک کو ریوائیو کر سکتے ہیں تھرو ریئل اسٹیٹ۔ قدرتی معدنیات ہمارے ملک میں ہیں تو ہم کیوں نہ نکالیں؟ جب بھارت یہ کام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ سندھ کے معدنیات اور معدنی ترقی کے نگراں وزیر خدابخش مری کی حیدرآباد میں گفتگو۔ نگراں صوبائی وزیر نے کہا کارونجھر کی اصل تصویر لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تھر کا دورہ کروں گا جس میں میڈیا کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ہم چور ہوتے تو یہ کام خاموشی سے کر لیتے۔
हमारे पास रियली इसमें कोई शक नहीं, इतना है कि अल्लाह ताला का ये फजल है हमारे मुल्क के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के ऊपर। बड़ा ह्यूज एक अमाउंट भी आ सकता है, दूसरे ममालिक को कर्जा दे सकते हैं, इतना हमारे पास। वो कारून जर की स्टडी हमें करनी होगी। मेरा एक विजिट होगा थरका, लोकल है, आप लोग हैं, हम हैं, गवर्नमेंट है, बैठ के इसको डिसाइड करेंगे। और हमारी भी प्रायोरिटी इस चीज की, हमारी भी कोशिश ये है कि जहां हमारी सकाफत आती है, जहां पर हमारा कल्चर आता है, उसको सेव करना चाहिए। विजिट मैं छुप के नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि हम चोर नहीं। अगर हम होते तो हम छुपके से जाके सर्वे करते, जो भी हमें करना होता हम करते। जहाँ पर भी इलीगल माइनिंग होती है उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, और जो इलीगल माइनिंग होगी जितना उस पर आप लोग हमारी निशानगी करेंगे, हम कानूनी उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके बलोच कॉलोनी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। डिफेंस से बलोच कॉलोनी आने जाने वाला ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद हो गया। घंटों बदतरीन ट्रैफिक जैम रहने से स्कूल वैन्स भी फंसी रहीं, जिससे तलबा ने ढाल हो गए। बलोच कॉलोनी से मुत्तसिल नाले के इतराफ भी गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कराची में ताजिरों के हाथों पिटने वाले के इलेक्ट्रिक मुलाजिम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। कहता है, जिस दिन मुझे मार पड़ी मेरे बच्चे बहुत रोए, हमने रात का खाना भी नहीं खाया। जितना बिल आपको आता है उतना मुझे भी आता है, मैं भी उतना ही परेशान हूँ। पेट्रोल महंगा हो तो आप पेट्रोल पंप के मुलाजिमों को तो नहीं मारते। दुकान वालों के तो मतलब ये समझो कि क़यामत आ गई मेरे घर पे, क़यामत नुमा हो गया। मेरी छोटी बच्ची 8 साल की रोने लगी, मेरे 12 साल की बच्ची जिन्होंने खाना भी नहीं खाया रात को, वो ना ही पूरा रात जो है ना सो सका, मेरे पास बैठे रहे, रोते रहे सुबह तक। अब सोचेगा मेरी पोजीशन क्या होगी जब मैं अपने इलाके में, अपने घर में आया हूँगा। मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग, मेरे इलाके वाले और मेरे रिलेटिव जो जितने भी थे उतने परेशान। एक मजदूर रोड के ऊपर मार खा रहा है, एक बूढ़ा आदमी उसको चढ़ के मार रहा है, तो आप बचाने के लिए भी नहीं है, आपके दिल में थोड़ा खौफ भी नहीं आया, खुदा का खौफ भी नहीं है। इसके छोटे छोटे बच्चे अगर मर गया और इस तरह आपको बिल भरने में दुश्वारी होती है, उसी तरह मुझे भी दुश्वारी होती है। मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलता है इलेक्ट्रिक की तरफ से। इस तरह एक पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल पंप के रेट बढ़ गए, तो आप उधर जाके पेट्रोल पंप वाले से लड़ाई करेंगे। कराची में वो लोग हैरान रह गए जिन्हें चोरी और छिनी हुई गाड़ियां वापस मिल गईं। AVLC के दफ्तर में कराची के मुख्तलिफ अजला से चोरी और छीनी गई तकरीबन 700 से ज्यादा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें मालिकान को वापस की गई। मजीद बता रहे नजीर शाह। व्हीकल लिफ्टिंग सेल शहरियों की बड़ी तादाद सिर्फ इसलिए जमा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों से इनकी चोरी या छीनी हुई जो गाड़ियां थी आज उनको वापस की जा रही है, उनकी चाबियां उनको दी जा रही है। मेरी होंडा सिविक थी, अजीज भट्टी के इलाके से चोरी हुई थी। 7 दिन के अंदर AVLC ने बहुत मुस्तैदी दिखाई। मेरी टोयोटा करोला थी 2020 मॉडल, 8 दिन के अंदर 8 दिन में गाड़ी दागे मिलेगी, बिल्कुल भी यकीन नहीं था। और गाड़ी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सालिम वैसी की वैसी तमाम चीज़ों के साथ मिली। इवन स्पेयर व्हील पाना तक ऐसी ही था जगह पर। SSP AVLC अब्दुर्रहीम शिराजी से हम बात करेंगे। 198 करीब गाड़ियाँ और करीबन 465 के करीब मोटरसाइकिल्स हम इनको वापस कर रहे हैं। लोग यहाँ खुश नजर आ रहे हैं, जिनकी गाड़ियाँ या मोटरसाइकिलें उनको वापस मिल गई हैं। उधर कराची में खुले गटर ने एक और मां की गोद उजाड़ दी है। बल्दिया मवाज गोद की 4 साल की उम्रा मैनहोल में गिरकर दम तोड़ गई है। गेट के बाहर निकलो तो हर गटर खुला हो। खुदा के लिए रसूल के वास्ते ये गटरों का मुंह बंद कर। ढकने में कहां से लगाऊं? मेरे घर के सामने भी ढकना नहीं है। आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरों के साथ। कराची में जगह जगह खुले गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। मवाज गोट हो या गडाफ टाउन, आए रोज माओ की गोद उजड़ने लगी। बल्दिया टाउन की नन्ही उम्रा घर से चीज लेने निकली लेकिन वापस न लौटी। मेरा बच्चा चीज लेने गया था, गटर में गिर गया। इतना अच्छा प्यारा नाम अल्लाह, ऐसा बेटी अभी कहां से लेकर। नवाहितीन कहते हैं खुदारा ढक्कन लगाएं, हमारी बच्ची तो चली गई, दूसरे बच्चों को तो बचाएं। आने जाने वाले लोग जो ना, उन्होंने किसी बच्ची को देख लिया था गटर के अंदर, तो इलाके वालों ने बच्ची को निकाला। ऐसी ना करें, आज हमारे साथ हुआ, कल दूसरों के साथ। इलाका मकीनों का कहना है 100 से ज्यादा गटर खुले हैं, कोई पूछने वाला नहीं। एक ही गटर नहीं है, 2 गटर नहीं, 2
KMC चेयरमैन ने सारा मलबा मेयर कराची के सर थोप दिया। सिटी नाज़िम कह रहे डिस्को मोड़ से जाके 15 ढकने उठाओ, जहाँ हमें 1000 ढकनों की जरूरत है 15 ढकने में कहाँ से लगाऊं? मेरे घर के सामने भी ढकना नहीं है। नन्ही उम्रा तो चली गई, लेकिन इंतजामिया के लिए सवाल छोड़ गई कि आखिर कब तक मासूम जिंदगियां उनकी नाअहली की भेंट चढ़ती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।